Hi everyone, in this video we are going to discuss about nature of light, wave motion and electromagnetic radiations. So guys, first topic देखते हैं nature of light, light का nature. Light is made up of particles. So guys, ये न्यूटन साइंटिस्ट ने ही कहा था आपने को कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, मतलब लाइट अपना पार्टिकल नेचर दिखाती है। लाइट जो है इस तरीके से पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, वो पार्टिकल नेचर दिखा रही है, जिसको कि हमने दूसरा नाम भी दे दिया गाइस, कॉर्पुसल्स ऑफ लाइट। और लाइट के इसी पार्टिकल नेचर से हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन किया था, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी एक्सप्लेन किया था। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से अपने को पता लगा था कि इसके पार्टिकल नेचर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन लाइट के पार्टिकल नेचर से हम इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन वाला फिनोमिना सोल्व हम नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये वाली थ्योरी को, ये जो पार्टिकल नेचर को डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर अपने को हाइजन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट का वेव नेचर दिया था, मतलब लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती हुई, लाइट का वेव नेचर दिया। और फिर वेव नेचर से या वेव कैरेक्टर से लाइट के हम इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन वाले फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुए थे। गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम वेव मोशन के बारे में। वेव मोशन को समझने के लिए आप समझो कि अपने पास एक क्वाइट पॉन्ड है, एक तालाब सा ही लगा लो जिसमें कि ना पानी ठहरा हुआ है, और आप ऐसा करो उसके अंदर ना ऐसे स्टोन सा फेंक दो। स्टोन फेंक दो तो क्या होगा गाइज, यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, मतलब ये पानी मोशन करने लगेगा अब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से पानी मोशन करने लगेगा। इसी को ही हमने बोला है गाइस वेव मोशन। बिल्कुल ऐसे ही लाइट का भी वेव मोशन होता है। और देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ये वेव हो गई अपवर्ड मोशन, और ये डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड मोशन, फिर डाउनवर्ड, ये प्रोपगेशन हो गया लाइट का या वेव का अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो गाइस इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है समझनी जरूरी। एक होता है अपने पास क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देख लो गाइस, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसी को ही हमने बोला है क्रस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है, तो यहाँ इसको भी हम बोल देंगे गाइस ये क्या है, क्रस्ट है। नेक्स्ट है गाइस ट्रफ। ट्रफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देख लो, ये डाउनवर्ड में डिस्प्लेस हो रहा है, ये भी डाउनवर्ड में वेव डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर हमने बोल दिया है ट्रफ। और सिमिलरली यहाँ पर भी फिर हम बोल सकते हैं ये भी क्या है गाइस, ट्रफ है। तो इसी चीज को देखते हुए हम वेव्स को कैसे डिफाइन करें, वेव्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। वेव क्या है, एक्चुअल में डिस्टर्बेंस है विच ओरिजिनेट फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रेवल आउटवर्ड एज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। बिल्कुल वही बात है कि ठहरा हुआ पानी है, आपने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी स्टोन फेंक के, तो फिर वहां पर क्या होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस सीक्वेंस में ये क्रस्ट और ट्रफ में मूवमेंट होने लगेगी वेव्स की, तो इसी को ही हमने कहा इस वेव। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव लेंथ की। गाइस वेव लेंथ को हम ना इस तरीके से लेमडा से भी डिनोट करते हैं, इस लेमडा से भी डिनोट करते हैं। और ये वेव लेंथ होता क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। आप सपोज करो, देखो इस तरीके से हमने ये वेव बनाई थी, तो ये ले लो, अब देखो ये भी क्रस्ट था अपने पास और ये भी क्रस्ट था, ये ट्रफ था ये भी ट्रफ था। सो गाइस इसके मैक्सिमम पॉइंट से और इसके मैक्सिमम पॉइंट से, ये दोनों क्रस्ट ही हैं। आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, जितना भी है, जितना भी डिस्टेंस होगा वही वेवलेंथ है। सिमिलरली आप ये ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ही आप ले लो और इनकी डिस्टेंस मेजर कर लो, तो वही वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या है गाइस, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ। सो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो गाइस डिस्टेंस ही तो हमने मीटर में ले ली। तो किस तरीके से हम लेते हैं, एक तो आप ले सकते हो एंगस्ट्रॉम मीटर में, छोटे यूनिट्स लेते हैं। एंगस्ट्रॉम मीटर में, एंगस्ट्रॉम मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एक माइक्रोमीटर में इट इज 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। पिकोमीटर में -12 मीटर आता है। नेक्स्ट गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, it is number of waves, ध्यान रखना गाइस, frequency is number of waves which passes through a given point in 1 second। एक सेकंड के अंदर ही कितनी वेव्स पास हो चुकी हैं उसी को ही हमने बोला है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक अपने पास ये हमने वेव बना दी है, तो सपोज करो एक सेकंड के अंदर इस तरीके से ये यहाँ से शुरू हुआ,
ये क्रस्ट ये ट्रफ, यहाँ तक अपनी एक वेव कंप्लीट हो गई है। फिर वापस से ये सपोज क्रस्ट और ट्रफ को मिला के 2 वेव कंप्लीट हो गई है। ऐसे करते करते गाइस 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई है, जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई है उसी को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज को एच जेड करके भी लिखते हैं, और एक हर्ट्ज को हम बोलते हैं गाइस एक साइकिल पर सेकेंड। एक हर्ट्ज है अपने पास एक साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेलोसिटी। सिंपली वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी होता है ना गाइस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया है वही वेलोसिटी है। इसको हम सी से भी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है इट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट इज हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। इस तरीके से हमने एक वेव बनाई थी, ये क्रस्ट था ये ट्रफ था, तो यहाँ पर देखो गाइस इस मैक्सिमम पॉइंट से ही हम ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, हाइट ऑफ क्रस्ट, और इसी पॉइंट से हम ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इसको हमने बोला डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो ये जो भी डिस्टेंस है और ये जो भी डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड ही है। सो एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। और देखो एम्पलीट्यूड अपने को इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस के बारे में बताता है, रेडिएशंस की इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस के बारे में। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। देखो गाइस पर सेंटीमीटर, तो इसको हमने ऐसे भी, इसको वेव नंबर को ना हम न्यू बार से डिफाइन करते हैं, न्यू और उसके ऊपर ये बार लगा के, तो न्यू बार अपने पास होता है 1/λ। 1/λ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ या तो फिर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, ये है वेव नंबर। और वेव नंबर की जो एसआई यूनिट होती है आप उसको पर मीटर में भी लिख सकते हो, और वैसे ही हम इसको पर सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं। इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये वेवलेंथ के, तो इसको पर सेंटीमीटर में भी हम एक्सप्रेस करते हैं। अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में। वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो इट विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। और अपने को पता है कि 1/वेवलेंथ जो होता है ये न्यू बार के बराबर होता है, वेव नंबर के बराबर होता है। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी को आप c मल्टीप्लाई 1/λ लिख सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी ये भी आ सकता है c मल्टीप्लाई न्यू बार करके। सो गाइज ये है अपने पास रिलेशन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और